नमस्कार, मैं निधि और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। आइए शुरुआत करते हैं अपने खास कार्यक्रम यूपी दिस वीक का, पर उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। अयोध्या की तर्ज पर 17 नगर निगम बनेंगे सोलर सिटी। परियोजना के लिए तैयारियां हो चुकी हैं शुरू। बच्चों का डिजिटल हेल्थ कार्ड बनवाने वाला देश का पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश। जाने किन्हें मिलेंगे फायदे। बनारस में शुरू हुआ देश का पहला रीडिंग लाउंज। लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट में हुआ शुभारंभ। यूपी में टैक्स फ्री हुई द केरला स्टोरी। जाने कितनी मिलेंगी टिकट में छूट। यूपी बोर्ड की बड़ी पहल, छात्रों के लिए नए सत्र में होगी नया सवेरा की शुरुआत। पुलिस की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने में प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला। अब यूपी के सभी थानों में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे। बोर्ड की ओर से आया बड़ा फैसला। यूपी के मदरसों में अब लग सकेंगी प्री प्राइमरी की कक्षाएं। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश के पहले सोलर सिटी के रूप में अयोध्या को विकसित किया जा रहा है। करीब 40 करोड़ की इस परियोजना के लिए इस वर्ष बजट में 15 करोड़ 75 लाख रुपए का इंतजाम किया गया है। इसके तहत सरकारी और आवासीय भवनों पर सोलर प्लांट, सोलर स्ट्रीट लाइटें, सोलर हाई मास्ट, एनर्जी पंप और सोलर बोर्ड तक का इंतजाम किया जा रहा है। पर अब जो खबर आई है वो ये है कि अब इसी की तर्ज पर प्रदेश के 17 नगर निगमों को भी अब सोलर सिटी की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। प्रदेश की राजधानी लखनऊ सहित कानपुर, प्रयागराज, मथुरा, आगरा, सहारनपुर, मुरादाबाद, गोरखपुर, मेरठ, झांसी, बरेली, गाजियाबाद, अलीगढ़ और शाहजहांपुर के लिए यूपी नेडा की मदद से नगर विकास सोलर सिटी विकसित करने की योजना पर काम कर रहा है। सोलर सिटी परियोजना के तहत चयनित महानगर में सोलर ट्री से स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था के साथ पटरी बाजारों, पार्किंग स्थलों, पर्यटन स्थलों, बसों और रेलवे स्टेशनों को रोशन किया जाना है। महानगरों में ई रिक्शा को बढ़ावा देने के साथ ही जगह जगह सौर ऊर्जा चलित वाटर कियास्क लगाए जाएंगे। इस परियोजना से न केवल नगर निगमों की सुंदरता बढ़ने वाली है, बल्कि बिजली की भी खपत घटने वाली है। इसके लिए हर शहर में क्लस्टर के रूप में वेंडिंग जोन विकसित किए जाएंगे, जहां पर सौर ऊर्जा से चलने वाले बल्ब लगाए जाएंगे। इस जोन में 50 तक दुकानें मौजूद होंगी। और अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी खबर की ओर। बच्चों का डिजिटल हेल्थ कार्ड बनवाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। हर एक छात्र को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए योगी सरकार ने नगर विकास विभाग और लखनऊ स्मार्ट सिटी के अंतर्गत स्कूल हेल्थ प्रोग्राम की शुरुआत की है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत लखनऊ स्मार्ट सिटी द्वारा स्कूल हेल्थ प्रोग्राम की शुरुआत लखनऊ के 3 स्कूलों अमीनाबाद इंटर कॉलेज, कश्मीरी मोहल्ला गर्ल्स इंटर कॉलेज और कश्मीरी मोहल्ला मॉन्टेसरी स्कूल में की गई है। इसमें नगर निगम स्कूलों में अध्ययनरत 1765 विद्यार्थियों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य परीक्षण करके उनका डिजिटल हेल्थ रिपोर्ट कार्ड बनाएगी। साथ ही इन बच्चों के लिए 25,000 रुपए के स्वास्थ्य बीमा का भी लाभ दिया जाएगा। हर बच्चे का एक यूनिक आईडी कार्ड बनेगा, जिसके माध्यम से इस हेल्थ कार्ड को बच्चों के अभिभावक, स्कूल और प्रशासनिक अधिकारी डाउनलोड कर सकते हैं। डिजिटल हेल्थ रिपोर्ट का हर 6 माह में फॉलोअप भी किया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के बाद प्रदेश के अन्य 9 स्मार्ट सिटीज में भी इस प्रोग्राम को अप्रोच किए जाने की संभावना है। बताते चले, ये अनूठी पहल न सिर्फ समय रहते बच्चों में होने वाली बीमारियों का पता लगाएगी, बल्कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की गुणवत्ता बेहतर होने से इन बच्चों का अकादमिक स्तर भी बढ़ेगा और उनका जीवन उज्जवल होगा। बढ़ते हैं अपनी तीसरी खबर की ओर। अगर आप पढ़ने के शौकीन हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शिक्षा मंत्रालय के तत्वाधान में नेशनल बुक ट्रस्ट की ओर से भारत के पहले रीडिंग लाउंज का शुभारंभ किया गया है। इस मौके पर पद्मश्री मालिनी अवस्थी, एयरपोर्ट निदेशिका आर्यमा सान्याल उपस्थित रहे। बता दें, इस रीडिंग लाउंज में भारतीय संस्कृति, साहित्य, इतिहास, पारंपरिक ज्ञान प्रणाली, स्वास्थ्य एवं कल्याण पर हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश और कई अन्य भारतीय भाषाओं में पुस्तकें मौजूद हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री परामर्श योजना, पीएम युवा योजना के तहत नवोदित लेखकों की हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों के लिए एक समर्पित शेल्फ भी बनाई गई है। नेशनल बुक ट्रस्ट के निदेशक युवराज मलिक के मुताबिक पहली बार किसी एयरपोर्ट पर फ्री रीडिंग लाउंज की स्थापना की गई है। इसका उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया की सोच को बढ़ाने का एक कदम है। उन्होंने बताया कि उन्होंने यहाँ पर हर भाषा में हर उम्र के लोगों के लिए किताबें उपलब्ध कराई हैं। आपको बता दें कि इस रीडिंग लाउंज में अभी कुल 5,000 से अधिक किताबें मौजूद हैं। इसलिए अगली बार जब भी आप वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हों तो अपने पढ़ने के शौक को पूरा करने के लिए रीडिंग लाउंज जरूर जाएं। बढ़ते हैं अपनी चौथी खबर की ओर। 5 मई को देश भर में द केरला स्टोरी लॉन्च की गई। फिल्म केरल में युवा हिंदू लड़कियों के कथित धर्मांतरण और इस्लाम की कट्टरता के इर्द गिर्द घूम रही है। फिल्म में दावा किया गया है कि ये केरल में 3 युवा लड़कियों की सच्ची कहानियों पर आधारित है। इसी वजह से ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही मूवी विवादों से घिरी हुई थी।
कई राज्यों में इसे बैन कर दिया गया है, तो वहीं कई राज्यों में इसे टैक्स फ्री करने की मांग की जा रही है। ऐसे में कहानी को देखते हुए अब यूपी सरकार ने भी इसे प्रदेश में टैक्स फ्री घोषित कर दिया है। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से बीते दिनों निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। बता दें, जब कोई स्टेट किसी फिल्म को टैक्स फ्री डिक्लेयर करता है तो वो पूरे टिकट में स्टेट जीएसटी का हिस्सा माफ कर देता है। आमतौर पर फिल्मों को टैक्स से छूट उनके सब्जेक्ट या फिर थीम के बेसिस पर दी जाती है, जैसे मोटिवेशनल फिल्में, नेशनल हीरोज के ऊपर बनी फिल्में, कम्युनल हार्मनी या फिर सांप्रदायिक सौहार्द को प्रमोट करने वाली फिल्में जो अच्छा मैसेज देती हों, उन्हें ही टैक्स फ्री किया जाता है ताकि वो फिल्म ज़्यादा से ज़्यादा जनता तक पहुंच सके। क्योंकि अगर टिकटों के दाम कम रहेंगे तो उस फिल्म को आम वर्ग के लोग भी देख पाएंगे। हालांकि 2017 से जीएसटी लागू होने के बाद से ही थिएटर वालों को इससे कोई फायदा नहीं होता है। बढ़ते हैं अपनी 5वीं खबर की ओर। माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड ने स्कूलों में बच्चों को पढ़ाई के साथ भविष्य में अपने को और अपडेट रखने के लिए एक नई पहल की है। यूपी बोर्ड ने नए सत्र में नया सवेरा एजेंडे के तहत एक कार्यक्रम तैयार किया है। इसके तहत पहले चरण में प्रदेश के सभी राजकीय इंटर कॉलेजों और सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों को लिया गया है। जिला विद्यालय निरीक्षक और उनके सहयोगी अधिकारी प्रातःकालीन सभा में बच्चों से प्रेरणादायक संवाद करेंगे। उन्हें कैसे अपना भविष्य उज्जवल बनाना है, इस संबंध में प्रेरणादायक टिप्स भी देंगे। वे अपने अनुभव को बच्चे के साथ साझा करेंगे। स्कूल में शिक्षा का अच्छा वातावरण तैयार हो, इस पर उनका पूरा फोकस रहेगा। बोर्ड सचिव दिव्यकांत शुक्ला ने बताया कि नए शिक्षा सत्र से ही बोर्ड ने इस नई रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। इस संबंध में समस्त जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देशित कर दिया गया है। बता दें, इस कार्यक्रम में सभी शिक्षा अधिकारियों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। ये शिक्षा अधिकारी सप्ताह में 2 दिन एक विद्यालय की प्रातःकालीन सभा में पहुंचेंगे और बच्चों से सीधा संवाद करेंगे। रुक करते हैं अपनी 6ठी खबर का। पुलिस की कार्यप्रणाली में और पारदर्शिता लाने के लिए प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सभी थानों में सीसीटीवी कैमरे स्थापित करने से संबंधित प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि प्रदेश के सभी जेलों में कैमरे लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक PIL फाइल हुई थी। इसकी जरूरत को देखते हुए अब यूपी में इसे लागू कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि साल 2020 में सुप्रीम कोर्ट में परमवीर सैनी बनाम बलजीत सिंह एक अन्य के मामले में पूरे देश में सीसीटीवी लगाने के लिए अपील की गई थी। बता दें, योजना के तहत प्रदेश के सभी सर्किल मुख्यालयों और जनपदीय थानों में 5 कैमरों की व्यवस्था की जाएगी। इन कैमरों में 12 महीनों तक का फुटेज स्टोर रहेगा। पहले इस परियोजना की कुल लागत 359 करोड़ रुपए थी, लेकिन अब जिस प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद ने पास किया है उसकी लागत 144.90 करोड़ रुपए है। मंत्रिपरिषद के इस निर्णय से पुलिस की कार्यप्रणाली और अधिक पारदर्शी होगी। थानों की कार्यवाही हर वक्त कैमरे की जद में होगी। और अब बढ़ते हैं अपनी 7वीं और आखिरी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के मदरसों को मेन स्ट्रीम से जोड़ने के लिए एक नया कदम उठाया गया है। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड ने सभी संस्थानों को अपने परिसर में प्री प्राइमरी कक्षाएं आयोजित करने की अनुमति दे दी है, फिर चाहे वो पंजीकृत हो या फिर नहीं। क्योंकि कई मदरसे पहले से ही अपने कैंपस में प्री प्राइमरी क्लासेस चला रहे थे, इस वजह से ही ये फैसला लिया गया है। आदेश में आगे कहा गया कि बुनियादी ढांचा, पर्याप्त शिक्षक, सुरक्षा, छात्रों की शिक्षा सहित सभी व्यवस्थाओं का मदरसों द्वारा ध्यान रखा जाएगा और राज्य किसी भी प्रकार का धन उपलब्ध नहीं करवाएगा। बता दें, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 16,513 मान्यता प्राप्त और 7,500 से अधिक अपंजीकृत मदरसे मौजूद हैं। यूपी मदरसा सर्वे के बाद से अनरजिस्टर्ड मदरसों को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे। नए सत्र में कक्षाओं के आयोजन को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई थी, जिसके बाद अब इस संबंध में नया फैसला आ चुका है। इससे मदरसा संचालन में भी आसानी हो जाएगी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। नमस्कार।